मैं बता नहीं सकता कि कितना प्राउड फील कर रहा हूँ आज। अच्छा। पापा को मैं बिहार से हूँ। अच्छा। बहुत मतलब पिछड़ा एरिया के हैं तो बिहार का, अच्छा। जिसको फरकिया कहते हैं। एक दो बच्चे को पढ़ाता था। अच्छा, एक दो बच्चे को ही पढ़ाते थे। प्रॉब्लम हो गया ना, पैसा कुछ हाँ। तो कुछ 200 रुपया रोज या कैसे पढ़ाते 100-200 जो भी मिलता होगा रोज की। हाँ, उसमें मैं कुछ कर रहा था, नोटिफिकेशन आया तो देखे तो SSCGD का रिजल्ट, उसमें हाथ मेरा थोड़ा थर थर करने लगा था। बट गाँव में मैं ही हूँ केवल सिलेक्टेड। अच्छा, सेलेक्टेड आप ही। इससे पहले कोई अच्छा, पहला CISF आप ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पॉडकास्ट में। मैं हूँ विनय अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में ऑल इंडिया रैंक के अच्छे रैंकर्स हैं जिसने CISF में सिलेक्शन लिया है, और इनका नाम है राहुल कुमार। तो राहुल कुमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और राहुल कुमार के पापा जी भी हमारे साथ में हैं। आपको भी अंकल बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप तो इस बेटे को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी जो है ऐसे सिलेक्शन कराते रहे बच्चों का। हाँ, आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ। हमारा आशीर्वाद है। तो पहले तो आपसे ही बात करते हैं छोटी सी। राहुल का सिलेक्शन हो गया, CISF मिला है। SSCGD की दूसरे नंबर की अच्छी पोस्ट आती है जो CISF बच्चे चुनते हैं। दूसरे नंबर की अच्छी पोस्ट है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ भी आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, यहाँ टेक्स्ट बुक में भी आकर के आपको बहुत अच्छा लगा। तो खाना वाना तो बढ़िया से खाए हैं आप? खूब बढ़िया से खाए, बढ़िया स्वागत हुआ। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। राहुल कैसा लग रहा है, पापा के साथ आए हो? मैं बता नहीं सकता कि कितना प्राउड फील कर रहा हूँ आज। अच्छा। पापा को थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा राहुल जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। बहुत मतलब पिछड़ा एरिया के हैं तो बिहार का, अच्छा। जिसको फरकिया कहते हैं। अच्छा, फर्क बाढ़ वहाँ आते रहती है। अच्छा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है आपका? जी। ओके। वहाँ उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ मतलब पढ़ाई का उतना नहीं रहता है, महत्व फिर भी नहीं अब बहुत ज़्यादा हद तक हो गए हैं। पढ़ाई कब स्टार्ट करी थी आपने? पढ़ाई मतलब किस SSCGD के लिए? हाँ, तो SSCGD के लिए पढ़ाई कब से स्टार्ट करी? 22 में पहली बार दिया था। अच्छा, 2022 में दिया था आपने? उसमें किसी कारणवश नहीं हुआ। अच्छा। तो इस बार फाइनली हो गया सारा चीज़। इस बार हो गया फाइनल जी। तो कितना नंबर था टोटल आपका? 138। सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिवाइड करें, हिंदी में कितना नंबर था? हिंदी नहीं, इंग्लिश में टच किया था, थोड़ी गलती हो, इसी कारण मेरा। अच्छा, गलती की वजह से इंग्लिश टच किया था आपने? जी। ये पिछली बार या इस बार? इस बार। अच्छा, इस बार आपने इंग्लिश से किया था। जी। ओके। तो टोटल मतलब इंग्लिश में कितना नंबर था? इंग्लिश में 14 मात्र सही हुआ था। अच्छा, 14 सही हुआ था। ओके। और मैथ्स में कितना था? मैथ में 19 मतलब क्वेश्चन सही हुए थे। जी। वेरी गुड। रीजनिंग में? रीजनिंग में 20। और उसके बाद आपका GS में? GS में आई थिंक 15 था। 15 थे। कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या पढ़ने का शेड्यूल क्या था, कैसे पढ़ाई करते थे? शेड्यूल लंबा रहा, मतलब तैयारी करते रहे। इसमें जो होता है, पहले तो तैयारी शुरू किए CGL सब के लिए, पहले पूरा कोर्स किए। अच्छा। उसके बाद जब मॉक मारने लगे तो टेक्स्ट बुक से, वहाँ पे डेली टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते थे, उसका एनालिसिस करते थे। ओके। जहाँ पे मिस्टेक होती थी फिर क्लास करते थे, मतलब इम्प्रूव करते गए ओके। आज यहाँ तक। तो अभी तो फाइनली सिलेक्शन के बाद जब आप रिजल्ट अपना देख रहे थे तो कहाँ थे? रिजल्ट कब देखा था आपने, कैसे, मतलब कहाँ पे थे उस टाइम? मतलब रिजल्ट के टाइम तो जब फिर मेडिकल हुआ तो मम्मी पापा बोले अब छोड़ दो, वहाँ घर आओ, खाओ पियो कस के। मतलब अच्छा। रूम लेके रहते थे कौन। अच्छा, आप रूम लेके बाहर रहते थे, गांव में नहीं रहते थे? मतलब नहीं रहते थे, बाहर पढ़ने जाते। अच्छा। एक दो बच्चे को पढ़ाता था। अच्छा, एक दो बच्चे को ही पढ़ाते थे। प्रॉब्लम हो गया ना, पैसा कुछ हाँ। तो कुछ 200 रुपया रोज या कैसे पढ़ाते 100-200 जो भी मिलता होगा रोज की। हाँ, उसी में पढ़ाते थे छोटे बच्चों को, और उसी में अपना काम चलाता था। थोड़ा बहुत घर से भी देते थे खर्चा। अच्छा। तो रिजल्ट जब देखा था तब आप कहाँ थे, मैं ये मोमेंट जानना चाहता हूँ। जी, मैं घर पे था, मम्मी बुलाई थी, बोली थी कि आके पहले यहाँ खाओ पियो रहो। ये जो फाइनल वाला रिजल्ट आया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें घर पे ही थे, मम्मी पापा सब आराम कर रहे थे, खा तो मोबाइल में देखा होगा रिजल्ट अपना? उसमें मैं कुछ कर रहा था, नोटिफिकेशन आया तो देखे तो SSCGD का रिजल्ट, उसमें हाथ मेरा थोड़ा थर थर करने लगा था। अच्छा, हाथ कांपने लगा जब आपने रिजल्ट देखा? उसके बाद वो पेन किए। हाँ। तो मेरे पास, मुझे तो रोल नंबर याद भी नहीं था। अच्छा। तो फिर पापा के नाम से सर्च मारे, मम्मी का नाम तीनों मिलाए
हाँ। तो पापा सो गए थे, मम्मी को बताए। अच्छा तब जब पापा को पापा सोए भी नहीं थे, मतलब सुन रहे थे सारी बातें। हम सोचे अच्छा। सोए हैं तो नहीं जगाते हैं। हाँ। पापा सारा चीज़ सुन रहे थे, बट नहीं कुछ बोले। सुबह जाके हम बताए पापा को, पापा बहुत खुश हुए। जब आपको मतलब पता चला कि राहुल का रिजल्ट आया है तो उस टाइम कैसा फील हुआ था आपको? अच्छा लगा था, लेकिन भरोसा था। अच्छा लेकिन सब कुछ कनेक्ट हो जाता है न, तब पूरा कोई कहता है, जैसे वहाँ चले न मेडिकल से, हाँ तो ऑटो वाला बताने लग गया, देखो 2-4 था लड़के हाँ। बैठा, हम भी थे। तो बोला कि देखो किसी से उतना लड़ाई नहीं करना, ज़्यादा मोटरसाइकिल से नहीं घूरना, हाँ ज़्यादा इधर उधर किसी दो बात भी कह दे ना हाँ। तो नहीं बोलना है, नहीं झगड़ना है। वो ऑटो वाला वो बता रहा था, अपना सलेशन दे रहा था। हाँ तो उसको बात को समझे, सही बता रहा है। ओके किसी लड़ना में कोई झगड़ा में फंस जाएंगे, केस को फंसने में तो दिक्कत नहीं हो भाई। सही बात है। तो इसलिए वो सब बताया था रास्ते में। हाँ 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 बहुत उस समय तो और सब और आया रिजल्ट, तो खुश हुए और खुश होंगे। आप पास आए तो और खुश हैं। तो अभी फक्र हो रहा है फक्र बच्चे हो पे रहा है, हाँ, और कि आपका नाम रोशन किया है। रोशन किया है। गांव में और भी लोग हैं सिलेक्टेड या आप भी हुए हैं? पास के गांव से है, बीएसएफ में एक हुआ है, बट गांव में मैं ही हूँ केवल सिलेक्टेड। अच्छा सिलेक्टेड आप ही। CSF। और इससे गांव में पहले पहला कोई CSF। अच्छा पहला CISF आप ही हैं? जी। और SSC GD से आई थिंक गांव में कोई नहीं। आर्मी हुआ, आर्मी नेवी सब है, बट ओके CISF GD से सिलेक्टेड नहीं है GD कोई, और CISF रैंक भी मतलब CISF में भी कोई नहीं रहा है। अच्छा राहुल ये बताओ, जैसे पिताजी ने बताया आप तो अपने आप से पढ़ाते थे, तो कौन से बच्चों को पढ़ाते थे आप? मैं 1-2 क्लास का था और अच्छा। 5-6 CBSE बोर्ड का था, तो उसको पढ़ाता अच्छा, था। उनको पढ़ाते थे, जी। वहीं से जो खर्चा निकलता था उसी से आप खर्चा अपना करते थे, जी। थोड़ा बहुत पापा से भी पैसा लेकर के जी। काम करते थे। कभी ऐसा आया राहुल कि आपको लगा हो कि यार हमारे पापा मम्मी इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ करके और हमसे नहीं हो पा रहा है, कभी हताशा हुई, कभी ऐसा मतलब फील किया आपने? हाँ बहुत बार हुआ है। जैसे CGL अगला बार प्री निकला था, मेंस के टाइम में तो कर रहे थे तैयारी, एक बस ऑनलाइन सारा चीज़ था, तो फ़ोन से ही सारा है नहीं स्थिति, तो फ़ोन से कर रहे थे। टेस्ट मार के खाने जा रहे थे, फ़ोन चोर छीन लिया। अब अच्छा। हाथ से, तो उसके बाद चोर तैयारी ने फ़ोन छीन लिया आपका? हाँ। कहाँ से? मतलब जा रहे थे खाने के लिए। अच्छा रास्ते में? रास्ते में स्नैचिंग बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसे फ़ोन छीन के चला गया आपका? बाइक से निकल गया। स्नैचर जो है फ़ोन बाइक से छीन के उसके बाद फिर जाके बंद हो गई तैयारी, तो उसमें नहीं हो पाया CGL प्री उस बार। तो फिर टेंशन मतलब फ़ोन की वजह से CGL नहीं हो पाया आपका? तो छीन लिया। मतलब तैयारी टेस्ट बुक से टेस्ट मार के जा रहे थे, एनालिसिस देखते हुए था 1 महीने उसमें तैयारी का, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद बिहार पुलिस में हुआ तो रनिंग नहीं हो पाई। बहुत सारा प्री निकल मतलब होता है, लेकिन फाइनल नहीं पहुंच पाया। कितने घंटे पढ़ते थे? डेली 7-8 घंटे डेली पढ़ता था मैं। ऑनलाइन बस यही रहता था, खाना पीना, खाना पढ़ना, और कोई तो था नहीं काम। सबसे ज़्यादा श्रेय मतलब मैं तो समझ गया पापा आपके साथ में आए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि और साथ में रहे भी हैं। आप बताएंगे कि मेडिकल देने गए थे शायद, तब भी आपके साथ ही गए थे पापा? जी। अच्छा आप भी दौड़ में भी आप गए थे, तो पापा का तो मुझे लग रहा है सहयोग सबसे ज़्यादा रहा होगा। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा आपके लाइफ में, मतलब आपके सफलता में? देखिए बहुत लोगों का सहयोग, जब अच्छा व्यवहार रहता है तो हर कोई आपका सहयोग करता है। बिल्कुल। तो सहयोग तो बहुत लोगों का रहा। मम्मी पापा तो हमेशा से सपोर्ट करते रहे। भाई भी, मेरा घर का सिचुएशन देखते हुए छोटा भाई चला गया, मतलब कंपनी में कहीं काम करने में, मतलब पढ़ने में नहीं था, तो घर का सिचुएशन देख के मैं पढ़ रहा था, तो मैं तो जा नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कैसे आता था? पापा को मेहनत करते हुए देख के, जितना मेहनत करते हैं पापा ना, देख कर के हमेशा मोटिवेट होता हूँ कि इतना मेहनत अगर कोई करे तो UPSC तक निकाल ले। सुबह 4 बजे जगना, गाय का काम करना, सुबह सारा काम करके 6 बजे तक मैं खेत जाना, फिर सारा खेत में काम करते हुए 6-7 बजे घास लेके आना, फिर गाय का। समझ रहा हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं, और ये सारे काम हमेशा मोटिवेट होता हूँ, देखता हूँ तो सोचता हूँ किसी दिन मैं काम करूँ, पापा बैठ के खाएं।
तो हमेशा ही मोटिव। तो कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब बड़ा हताश हुए हो, या कभी ऐसा पापा मम्मी ने मना किया कि काम करवा के पापा घर पे? नहीं मना कभी नहीं किया, लेकिन मैं हताश बहुत बार हुआ हूँ। अंकल कभी आपको ऐसा लगा जैसे गांव में मोहल्ले में अक्सर लोग होते हैं और वो कहते हैं अरे बेटे को पढ़ा रहे हो और छोड़ो उसको बुलाओ काम करने आए, कभी ऐसा हुआ? ऐसे बात तो नहीं हुआ। अच्छा लेकिन कह रहा था लोग ये लायक लड़का है, कुछ करेगा जरूर। अच्छा, लोग कहते थे कि ये लड़का जो है लायक है, कुछ करेगा। और छोटे बेटा भी सहयोग रहा, मोबाइल लिया ना तो उतना पैसा 10,000 का आता है, वो भी अपना मोबाइल दे दिया एक बार। अच्छा। एक बार ये मुजफ्फरपुर जा रहे थे ना, तो वहाँ भी ट्रेन चलते बढ़ते खींच लिया, अरे ट्रेन पकड़ते तुरंत। फोन वाला काम ज्यादा आपके साथ ऐसा हुआ है, स्नैचिंग जैसे ऊपर सीढ़ी से उतरे, जेब में रख रहा था, जनसाधारण था, हाँ जनसा ट्रेन पर चढ़ते वक्त खींच लिया। आप थोड़ा जेब में फोन रखिएगा अच्छे से, अब होशियारी से रखिएगा। उसके बाद फिर वही 10,000 के मोबाइल छोटे वाला दिया, उसका कोई फैक्ट्री से पैसा आया था मोबाइल में। अच्छा। हाँ कभी कोई प्रॉब्लम मिस्टर का मतलब फेस हुई है, मतलब कभी कोई दिक्कत हुई कि जैसे राहुल को पढ़ाने में कभी पैसा वैसा का प्रॉब्लम? ऐसे बात तो नहीं हुआ, मतलब बढ़िया से चलता रहा, धीरे चलता रहा किसी तरह। हाँ लेकिन बड़ी मेहनत करी आपने, हाँ जैसा राहुल ने बताया, और आपकी मेहनत आज रंग लाई है। अरे हम मेहनत किए, राहुल भी मेहनत किया तब तो हुआ, हमरे से मेहनत से क्या हुआ? नहीं राहुल सहयोग हुआ। हाँ सहयोग से मेहनत हुई है सबकी। राहुल कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। वो मतलब फोन जो है ना, मतलब जेब में ही था। राहुल कितने घंटे पढ़ते थे, थोड़ा माइक पास कर लीजिएगा। राहुल कितने घंटे पढ़ते थे आप? करीब 6-7 घंटे हमें डेली पढ़ता था जी। लास्ट टाइम जब आपका पेपर था तब आपने कैसे पढ़ाई करी? लास्ट टाइम जो मतलब तैयारी नहीं करते थे, 22 के टाइम था, मतलब उतना तैयारी इसके लास्ट टाइम नहीं, मैं कहने का मतलब ये जब आपका पेपर का 1 महीना बचा था, वो क्या मतलब कैसे तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे? केवल टेक्स्ट बुक से मॉक देना, और जब बचता है तो और कुछ नहीं मैं करता हूँ। करंट अफेयर्स का क्लास करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट बुक से केवल मॉक मारता हूँ, 2-3 मॉक, उसका एनालिसिस करता हूँ। बहुत सारा मॉक इतना दिया हूँ कि 500 भी पूर जाए। अच्छा, मॉक मतलब मॉक खूब मारा है आपने जी। मॉक और उसका एनालिसिस जी। तो मॉक देना इम्पोर्टेंट कितना है और एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है? जितना मॉक देना इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना एनालिसिस का आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ किस पिछड़ रहे हैं। जब तक नहीं उसको पिछड़े हुए चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो आप। जीडी वाले जो और बच्चे हैं आपके, चाहे बिहार हो, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, पूरे ऑल इंडिया रैंक से बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया स्टेट से बच्चे आते हैं, उनके लिए आप लास्ट टाइम में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जब आपका पॉडकास्ट जाएगा, यूट्यूब पे पहुंचेगा, तब तक शायद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा। तो जो 2026 की तैयारी बच्चे कर रहे हैं और जो 2027 में, चूंकि कैलेंडर आ गया है, आपने देखा होगा एसएससी का, 2027 में भी एसएससी जीडी की वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि आप तो सिलेक्टेड हो चुके हैं सीआईएसएफ में? पहली बात तो अब ऐसा इतना समय नहीं है कि आप पूरा फाउंडेशन क्लास कीजिए, जो भी है तो आपको जितना हो सके। मैं एक्सपीरियंस किया हूँ खुद का, जब किसी कोई एग्जाम आता उसका 1-1.5 महीने पहले से डेली मॉक लगाना शुरू कर। टेक्स्ट बुक के बारे में कैसे जाने आप? टेक्स्ट बुक का पहले मैं पेटीएम यूज करता था, उस पर 1 महीने का आता था, मतलब ऑफर के लिए बहुत पहले की बात है। तो उस समय 1-1 महीने का 1-2 बार मिला था, यूजफुल लगा। अब फिर कहाँ से कैसे करेंगे, जब ख़त्म हो गया तो फिर नहीं होता है, फिर जाके लेना पड़ा उसका टेक्स्ट बुक्स का 1-1.5 साल का लिए, फिर जाके 1.5 साल का फिर लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे 2026 का तो आपने बता दिया, लास्ट टाइम मॉक करें और एनालिसिस करें। 2027 के लिए क्या कहोगे? कैसे तैयारी स्टार्टिंग है? बच्चा 27 के लिए आया है, इंटर हाई स्कूल पास करके आया है, 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है, वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से तैयारी कैसे करे? कैसे आपने स्टार्ट किया था? पहले नंबर तो आप फाउंडेशन सारा हो रहा है टेक्स्ट बुक पे, उस फाउंडेशन कीजिए। 7-8 महीने 6 महीने साल भर का लगभग होता है, साल भर टाइम भी आपके पास है। फाउंडेशन कीजिए, उसके 2 महीने टेस्ट भी देते रहिए। कम मार्क्स आता है लेकिन टेस्ट देते रहिए, नंबर आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और जब 2 महीने 1 महीने बचे तो आप 1-2 जितना हो सके टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने के बाद आपका अनुभव बढ़ते जाता है, टाइम कम होता है आपको टेस्ट देने के, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम रहता है, एसएससी में खास करके, तो वो मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ होता है। मैथ है तो मतलब पहले सिलेबस तैयार कंप्लीट करें जी, और जब लगभग 80% 70% आपका सिलेबस हो जाता है, उसके बाद आप टेस्ट दें और प्रैक्टिस करें जी। प्रैक्टिस करते रहें एनालिसिस।
यूट्यूब की क्लास कितना इम्पोर्टेंट है, पेड की क्लास कितना इम्पोर्टेंट है, और पेड की क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जरूर बताइएगा। तो यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर कोई पढ़ना चाहे, किसी के पास मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, तो यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे सर के क्लास हैं अवेलेबल, वो कर सकता है। लेकिन एक क्या होता है कि पेड क्लास का फ़ायदा है कि आपको समय पर आपको एक होता है ना नेसेसिटी, खर्च किए हैं तो कुछ करना है, तो डेली क्लास कीजिएगा। उसके बाद आपको डेली PDF प्रोवाइड किया जाएगा, तो बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। आपको रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा, उसके बाद फैकल्टी के द्वारा आपको जो भी गाइडेंस भी मिलेगा, और पूरा सिलेबस समय से कंप्लीट होगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक का हमेशा ही रहा है कि हम सिलेबस एकदम समय से कंप्लीट करते हैं, कि हम सिलेबस का शेड्यूल पहले ही दे देते हैं बच्चों को कि आज क्लास स्टार्ट हुई है और इस दिन को क्लास आपकी समाप्त होगी। हर सब्जेक्ट का इसी तरह से हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो पेड क्लास तो खैर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और साथ में आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं तो आपका टेस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया। और बताइए कोई अपनी लाइफ के बारे में कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो सबसे बुरा मोमेंट रहा हो, जो जिसमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ, कोई ऐसा मोमेंट है? ऐसा तो बहुत सारा मोमेंट है जब हार के मन तो कुछ बताइए अपनी लाइफ के बारे में, हम जानना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग लाइफ है आपकी, थोड़ा सा कुछ बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आप जहाँ से निकल करके आए हैं, और जैसा कि आपने बताया पापा किसान हैं, आपके साथ में आए हैं। मैं जानता हूँ किसानों की, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। किसानों को बहुत प्रॉब्लम आती है, जगह जगह कदम कदम पे प्रॉब्लम आती है। तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो आपके सामने? हालांकि हम आपका प्रॉब्लम वाला भी मोमेंट पूछेंगे आपसे, वो इसलिए पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस फेज से गुजर रहे होंगे जहाँ से आप गुजर करके आए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। और फिर हम आपका सबसे अच्छा वाला मोमेंट भी पूछेंगे। तो सबसे बुरा मोमेंट कौन सा रहा होगा? कभी कुछ ऐसा आया कि जिसमें आप कहते ना कि पीछे हुए हो या हताश हुए हो, या कभी कोई गांव मोहल्ला दोस्त का ताने मिला हो, कुछ भी ऐसा? तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट रहा है कि मतलब मन करता है छोड़ दे तैयारी, क्या करें पापा स्थिति घर का देख करके। तो पहला तो उस समय 22 में जब फिजिकल ना हो पाया, तो उसमें मन कर रहा था छोड़ दे चले जाएं। घर की स्थिति मतलब जब चाहे मतलब छोड़ दे, घर का काम करें, चले जाएं, घर संभाले, पापा का सहयोग करें, ऐसा कुछ? तो फिर भी पापा हमें कभी नहीं बोले कि छोड़ कर थी, विश्वास हमेशा किए। तो मैं लगा रहा। पहले तो पटना में रह के कर रहा था स्टडी। अच्छा। तो पटना से फिर जाके स्थिति देखे घर का, तो 4-5 हज़ार खर्चा हो जाता था। तो फिर चले गए खगड़िया, वहाँ पे गए तो वहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। तो अच्छा, पहले पटना में थे, फिर पटना से वापस चले गए गांव के पास होम सिटी चले गए। अच्छा, होम सिटी चले गए। मैं गांव के बगल में जो शहर था वहीं पे आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और ट्यूशन पढ़ा के फिर आप पढ़ाई करते थे, और उसके बाद फाइनली आज सिलेक्शन ले लिया आपने। आज तो खैर अच्छा मोमेंट रहा आपके लिए। तो अंकल जी, बातें तो बहुत सारी हो गई, राहुल से खूब अच्छा सा जाना हमने, राहुल ने वो मोमेंट भी बताया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक तो ये बता दीजिए, आप सहयोग कैसे करते थे, मतलब राहुल का, कि एक तो ये वाली बात पहले बता दीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे और है बस। सहयोग तो यही रहा कि इस पर भरोसा था, हमारा भी सहयोग था कि कुछ करेंगे। अच्छा। बच्चा कि बहुत लड़का होते हैं कि इधर उधर करते हैं, खाली मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं, झूठ सोच। हाँ। वो इसके पास शिकायत नहीं आया। अच्छा, बहुत कभी शिकायत नहीं आया? अच्छा, इस पर भरोसा, ये सब मेरा रास्ता में नहीं। अच्छा, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई राहुल की? अच्छा, कभी गांव मोहल्ला दोस्त ने कभी कोई शिकायत नहीं करी? दोस्त भी दोस्ती किया, उतना ही बढ़ है। बहुत दोस्त है एकजुट जाके कहीं घुमा फिरा, उसके बाद गलत जगह पे इसको भेजता भी। जो लड़का भी था ना, उसके पास जाता था तो वो ऐसे घूमने गए, ठीक है, ज्यादा नहीं घूमो। अच्छा अंकल, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे अब चूंकि आप राहुल के साथ आए हैं, और आप जैसा मुझे पता चला राहुल का बड़ा सहयोग किया है, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उस तरह से सहयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे उनके पिताजी के लिए? थोड़ा सा कैसे मोटिवेट? बच्चा सहयोग करें, भरोसा करें, ध्यान दें और पढ़ाए, उस जगह पर उस मोमेंट पर पहुंचाएं, सेलेक्टर पर। चलिए, बहुत बढ़िया। और क्या कहें। अच्छा राहुल, आप बताइए, कभी पापा ने डांटा आपको? कभी किसी चीज के लिए डांटा? कभी ऐसा मार पिटी? कभी बचपन में तो मतलब बदमाश तो होता ही है, बचपना तो बचपना होता है, बदमाशी ना हो तो उस बचपन में पीटे, लेकिन पीटते थे तो पापा खुद भी रो जाते थे। अच्छा। उसके बाद चुप भी कराने खुद आते थे।
मतलब इमोशनल। सबसे ज्यादा किसने पिटाई करी, मम्मी ने पापा ने? मम्मी तो याद नहीं है कि कभी पीटी होंगी। अच्छा, पापा ने? पापा मतलब गलती। सबसे ज्यादा डर किससे लगा, मम्मी से पापा से? पापा से लगता, मतलब डर इस बात मतलब वो वाला डर नहीं, लेकिन एक डर लगता है कि कभी कॉल पर जो है ना, आज तक मुझे नहीं लगता है कि 1 मिनट भी सही से बात कर पाए होंगे पापा से। तो एक खाना खाए उसके बाद पूछे, उसके बाद उधर से चुप पापा, हम भी चुप। पापा दिखा नहीं पाते अपना प्यार की क्या होता है, मम्मी तो बोल देती है लेकिन पापा कभी दिखा नहीं पाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि पापा का प्यार जो है बड़ा अंदर होता है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसमें कहते हैं मम्मी कमर पे बैठालती है ताकि मैं जो देख रही हूँ बच्चा वो सब कुछ देखे, लेकिन पापा जो है अपने बच्चे को कंधे पे बैठालता है कि बेटा जो मैं नहीं देख पाया हूँ वहाँ तक तू देख सके। तो वो वाला मोमेंट याद आता है और ये बड़ी अच्छी बात है। तो पापा मम्मी में सबसे ज़्यादा पापा से ही डर लगता था कि पापा नाराज़ ना हो। हाँ, अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल जी? जिसका मम्मी तैसे भी कोई भी 6-7 बच्चे थे, किसी को अभी तक मारा नहीं। अच्छा, 6-7 भाई हैं आप? तो 4 लड़कियां हैं। अच्छा, 3 लड़का। 4 लड़की हैं, 3 लड़के हैं। तो सिलेक्शन मतलब आप ही अकेले हैं? अच्छा। एक अभी छोटी पढ़ रहा है, कोई बिहार पुलिस में भरा था लेकिन अच्छा वो हर शिफ्ट नहीं कर सका। अच्छा, कोई नहीं, तो आप उनको मोटिवेट करिएगा। थोड़ा सा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो स्पीड में जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक शब्द में आपको आंसर देना है, जल्दी करेंगे इसको, ठीक है ना? हाँ, तो फ़ोन सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए उठता था या शॉर्ट वीडियो देखने के लिए? फ़ोन तो पढ़ाई के लिए उठता था, बट जब पढ़ते हो जाता उसके बाद मन ही होता था तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो देख लेते थे। कभी ऐसा हुआ कि पापा ने मतलब पढ़ाई के लिए पापा सबसे ज़्यादा डांटते थे या किस चीज़ के लिए पापा सबसे ज़्यादा डांटते थे? तो पापा तो हमेशा पढ़ाई के लिए डांटते थे, मतलब 10th के बाद तो थे नहीं घर में। अच्छा। उससे पहले ही थे, उसमें मोबाइल का तो कोई बात हुई है ही नहीं। हाँ। तो उसमें इधर उधर कहीं जाते थे तो पापा बहुत डांटते थे, पीटते थे। अच्छा, पढ़ाई ना होने पर जैसे आप कभी नहीं पढ़ पाए और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ क्या रहता था? ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता था, मतलब पढ़ने का उसमें पढ़ने के लिए एक्सक्यूज़ मारते थे। मतलब होता था क्या, घर पे काम रहता था तो मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो एक्सक्यूज़ मार के पढ़। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कब होता था, मॉक के टाइम या रिजल्ट के टाइम? मॉक के टाइम, रिजल्ट के टाइम तो होता है, सबको स्ट्रेस होता है, बट मॉक के टाइम रहता है कि क्या होगा। मेन होता है कि आप तैयारी में किस तरह रहते हैं, तो रिजल्ट तो जो होना होगा ही। अच्छा, सबसे कठिन क्या लगता है, मोटिवेशन लेना या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन सबसे बड़ी, सबसे कठिन है। मोटिवेट तो हर कोई हो लेता है, लेकिन उसको फॉलो करना ही डिसिप्लिन है, और वो सबसे नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसा कब लगता है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मतलब लाइफ से नहीं एग्जाम से थक गया है? जब बार लास्ट फेज में जाके जब हो जाता है ना फेल, जैसे कि सब कुछ हो गया हो, उसके बाद फेल होने पे लगता है कि अब छोड़ दें यहाँ से लास्ट में। मोटिवेशन वीडियो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, गिल्टी अपनी? मोटिवेशन वीडियो तो गिल्टी हो, क्या होता है, गिल्टी नहीं फील करना किसी चीज़ के लिए। गलतियाँ होती है बट उसको सुधारना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोटिवेट होते थे? सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते थे कि मम्मी पापा का किसी दिन बैठ के खिलाना है, अब मैं मेहनत करूं। इसी बात से हमेशा मोटिवेट होता हूं, पापा कितना मेहनत करते हैं मेरे लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, और खासकर अंकल जी को आप साथ में लेकर के आए, ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है। और मैं तो चाहूँगा कि ये सबके माता पिता साथ में आएँ, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे गौरवान्वित वाला पल होता है। फाइनली अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से प्रणाम है आपको, आशीर्वाद दीजिएगा हमको भी, और राहुल के साथ तो आपका आशीर्वाद है ही। और बहुत बहुत थैंक यू राहुल, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी फैमिली को थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। आज मैं तो सोचता, मतलब घर पे थे तो वहाँ पे कोई उतना नहीं रहता था कि पापा जानते थे हाँ सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने के पता चलता है कि हाँ कितना बड़े चीज़ों में सिलेक्शन हुआ है, तो पापा भी और ज़्यादा मोटिवेट थी, गौरवान्वित होंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है, CISF बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत बढ़िया है। आपसे कई सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, और वो बच्चे ज़रूर मोटिवेट होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको साधन नहीं मिल पाते। जैसे आपने बताया आपका मोबाइल चोरी हो गया और आपने ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को फिर आपने पढ़ाया, उसमें थोड़ा सा पापा का सहयोग रहा, बाकी आपने अपने आप से किया, बहुत अच्छा रहा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नेक्स्ट रैंकर्स के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।